Good morning, Vivekanand public students. I am Vinod sir, संस्कृत सब्जेक्ट टीचर। बेटा देखिए, चतुर्दश पाठ है जिसका नाम है सुभाषितानी, ये हम पढ़ रहे हैं। इसके मैंने श्लोक नंबर 1, 2 और 3 इसका हिंदी अनुवाद आपको करवा दिया था। आज हम श्लोक नंबर 4, 5 और 6 इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा देखिए, ये विनोद सर का यूट्यूब चैनल है। आप सभी सबसे पढ़ने से पहले इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि आपको अत्यधिक पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अंदर अधिक से अधिक शेयर कर दें। ठीक है, तो बेटा देखिए श्लोक नंबर 4, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय जीवन्ति वीरा परोपकारार्थम इदं शरीरम। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इस श्लोक के अंदर परोपकार के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? परोपकार का अर्थ, परोपकार के बारे में बताया गया है। और परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना। ठीक है ना, इसमें परमार्थ छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? परमार्थ, अर्थात दूसरों के बारे में पहले सोचना, खुद के बारे में बाद में सोचना। परंतु वर्तमान जो स्थिति है वो ये होती है कि व्यक्ति सबसे पहले खुद के बारे में सोचता है, बाद में दूसरों के बारे में सोचता है। परंतु हमारी सूक्तियाँ कहती हैं, हमारे श्लोक कहते हैं कि हमेशा पहले दूसरे के बारे में सोचें, उसके बाद ही अपने बारे में सोचें। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकार के लिए ही, दूसरों की भलाई के लिए ही वृक्षाः, पेड़, फलन्ति, फल देते हैं। ठीक है, परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकार के लिए ही नदियाँ बहती हैं। परोपकाराय जीवन्ति वीरा, परोपकार के लिए ही सभी वीर जीवित हैं। ओ परोपकारार्थम इदं शरीरम, और दूसरों की भलाई के लिए यही हमारा शरीर है। इसलिए कभी भी इस शरीर के ऊपर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो किसका है? भगवान का दिया हुआ है। ठीक है ना, फिर किस लिए इस शरीर के ऊपर घमंड करना? इसलिए ये शरीर तो किसके लिए है? परोपकार करने के लिए ही है। नेक्स्ट है 5 नंबर वाला है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रतां पात्रत्वाद धनम आपनोति धनाद धर्मम तथा सुखम। तो देखिए यहाँ पर विद्या से क्या प्राप्त होता है? ठीक है, और ये यदि विद्या से विनय प्राप्त होता है तो विनय से क्या प्राप्त होता है? तो विनय से यदि पात्रता प्राप्त होती है तो पात्रता से क्या प्राप्त होता है? पात्रता से यदि धन प्राप्त होता है तो धन से फिर क्या प्राप्त होता है? और धर्म यदि प्राप्त होता है तो धर्म से हमें किसकी प्राप्ति हो सकती है? इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ पर जिस चीज़ का महत्व होता है वो हमें प्राप्त होकर के ही रहता है। तो देखिए, विद्या ददाति विनयम, विद्या पात्रता देती है, विनय देती है, नम्रता। विद्या क्या देती है? नम्रता प्रदान करती है। विनयाद याति पात्रताम, और नम्रता से मनुष्य क्या प्राप्त करता है? योग्यता को प्राप्त करता है, पात्रता को प्राप्त करता है। एक बार और देख लीजिए, विद्या नम्रता को विद्या नम्रता देती है, और नम्रता से मनुष्य क्या प्राप्त करता है? योग्यता या फिर पात्रता को प्राप्त करता है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और योग्यता के बल पर ही मनुष्य धन को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? धन को प्राप्त करता है। धनात् धर्म, ओ धन से वह धर्म को प्राप्त करता है। ओ धर्म के बाद में ही मनुष्य किसको प्राप्त कर लेता है? सुख को प्राप्त कर लेता है। अर्थात धर्म के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि हमें धर्म कमाना है, यदि हमें सुख प्राप्त करना है तो हमें धर्म अपनाना है, धर्म करना ही करना है। और धर्म किससे प्राप्त होगा? धन से होगा, क्योंकि धन से हम क्या करते हैं? दान दक्षिणा इत्यादि करते हैं। क्योंकि दान कभी भी
क्या नहीं जाता, खाली नहीं जाता है, क्योंकि ये हमारा कर्म है। दान भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, किस लिए दिए हैं? दान करने के लिए दिए हैं। यदि दोनों हाथों से हमने दान नहीं किया तो हम धर्म कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। और जिस व्यक्ति ने धर्म किया है वो अंततो गत्वा सुख की प्राप्ति जरूर करता है। नेक्स्ट देखिए, छायामम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठति स्वयं आतपे फलानपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा एव। ठीक है, अब जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार छायानम अन्यस्य कुर्वन्ति, जिस प्रकार पेड़ पौधे दूसरों के लिए ही छाया देते हैं और उस छाया के अंदर खुद नहीं बैठते हैं, उसी प्रकार सत्पुरुष सज्जन पुरुष भी क्या करते हैं? दूसरों के लिए ही हैं, वो खुद के लिए कभी भी कोई भी कार्य नहीं करते। हमेशा सज्जन पुरुष दूसरों के लिए ही कार्य करता है। जिस प्रकार पेड़ पौधे दूसरों के लिए ही फल देते हैं, छाया देते हैं और अपने फलों को खुद नहीं खाते हैं, अपनी छाया में खुद नहीं बैठते हैं, उसी प्रकार परमार्थ के लिए ही सज्जन पुरुष भी होते हैं। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष दूसरों के लिए परमार्थ के लिए होते हैं, वैसे ही सज्जन पुरुष भी दूसरों के लिए ही होते हैं। तो बेटा देखिए, हमने यहाँ पर श्लोक नंबर 4, 5 और 6 पढ़ा। यदि आपको ये 4, 5, 6 वाले श्लोकों का हिंदी अनुवाद वाला वीडियो अत्यधिक पसंद आया है तो आप सभी इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब से कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। बेटा देखिए, जब जितना इसका अभ्यास करोगे, इन श्लोकों का जितना अभ्यास करोगे आपको उतना ही समझ में आएगा। लिख कर यदि याद करोगे तो आप लिख के याद करने से 2 फायदे हैं। एक तो आपको याद होगा, दूसरे आपका जो लेखन कार्य है वो भी बहुत अच्छे तरीके से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप रेगुलर क्या करते रहें? रेगुलर अभ्यास करते रहें। पढ़ने का अभ्यास कम से कम बेटा देखिए, आपके 4-5 नंबर का या 5-6 नंबर का आपके श्लोक आता है तो कम से कम आप 5 श्लोक याद करके रखिए, क्योंकि मुझे 5 श्लोक तो याद करना ही करना है। ओके, मैं इससे भी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए और लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बाय।